नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चरणजीत सिंह चन्नी को मिली पंजाब की कमान, हरीश रावत ने किया ऐलान, चुने गए विधायक दल के नेता। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए गंभीर आरोप, सिद्धू को बताया देशद्रोही, इमरान खान और बाजवा से कनेक्शन की खोली पोल। उत्तराखंड में केजरीवाल ने की वादों की बौछार, आपकी सरकार आने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरी और 5,000 का भत्ता देने का किया ऐलान। सीएम योगी ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, बोले माफिया राज खत्म, दुनिया में बदली यूपी की पहचान। इमरान खान बने पलटू राम, पहले तालिबान की तारीफ, अब बाइडेन का बचाव, कहा बेवजह हो रही है यूएस राष्ट्रपति की आलोचना। पहली खबर पंजाब कांग्रेस पर। कैप्टन के इस्तीफे के बाद पंजाब को अब अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान सौंपी है। चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं हरीश रावत ने ट्वीट करके उनके नाम की घोषणा की है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा माने जाते हैं, यानी कि चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने यहां नया गेम खेल दिया। डॉक्टर साहब, पंजाब की कमान चरणजीत सिंह चन्नू को दी गई है, ये कितना बड़ा फैसला है? देखिए, ये फैसला तो मुझे लग रहा है कि प्रेशर के अंदर लिया गया है, क्योंकि सवेरे से नाम रंधावा जी का चल रहा था। लोग उनके घर पे पहुंच गए, बधाई भी देने लग गए, टेलीविज़न चैनलों पे उनकी बाइट भी चलने लग गई। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम पंजाब के लोगों के विकास के लिए काम करेंगे, आला कमान के आदेश का इंतज़ार है। फैसला कांग्रेस पार्टी में कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा किसी भी राज्य का, ये 10 जनपद के डिनर टेबल पे हुआ करते हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ इस 3 घंटे में क्या गुजरी है कि इन्होंने उस फैसले को बदल दिया, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है, जानकार बता रहे हैं कि जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये धमकी दी थी कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, शायद वो दबाव काम कर गया और नवजोत सिंह सिद्धू गैंग के एक प्रमुख चेहरे को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो क्राइसिस है वो खत्म हो गई है, वो हर नए फैसले के बाद नए हिसाब से फिर से शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए कि ये जो बदलाव हुआ है, इसे अमरिंदर सिंह बहुत लाइटली नहीं लेने वाले हैं। बगावती तेवर उनके पहले से थे, अब और भी ज़्यादा तेज हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कैप्टन के बड़े खुलासे पर। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के पाकिस्तानी कनेक्शन की पोल खोलकर सबके सामने रख दी है। कैप्टन ने सिद्धू को देशद्रोही बताते हुए कहा कि सिद्धू की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से दोस्ती अच्छी है। ऐसे में अगर उनका नाम सीएम के लिए आगे होता तो वो इसका विरोध करते। इतना ही नहीं, कैप्टन ने सिद्धू को एक त्रासदी तक करार दे दिया और कहा कि उनको पंजाब की कमान सौंपी जाती तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता था। डॉक्टर साहब, सिद्धू पर कैप्टन ने देशद्रोही के आरोप के साथ कई और आरोप लगाए। ये कैप्टन की भड़ास थी या सच में माजरा कुछ और ही है? देखिए, राजनीति का अपना नियम कानून होता है। अगर किसी ने आपकी गद्दी छीनी है तो आप पहला काम करेंगे कि उसको भी फिर कोई गद्दी ना मिले, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं कि उनको हटाया इसलिए गया है क्योंकि सिद्धू को पूरी तरीके से गांधी परिवार पंजाब कांग्रेस की कमान देने वाला है, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाने वाला है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा खेल खेल दिया कि जिससे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जो अभी आगे आने वाले दिनों में जो चुनौतियां जो होने वाली है वो ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया है कि देखिए, दिक्कत यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वो कोई बिहार या बंगाल नहीं है, पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है
और वहाँ का मुख्यमंत्री अपने दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री और उसके आर्मी चीफ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चिंता है। और इसलिए एक ऐसा दांव खेला गया है अमरिंदर सिंह के द्वारा कि अभी ही नहीं, इस बयान के बाद से सिद्धू की कुर्सी तो गई ही गई, जब चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, तो यही आरोप कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कहीं के नहीं रहने देगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर पहले ही आरोप लगे हुए कि भाई चाइना से आप पैसा लेते हो, आप जो है शाहीन बाग और अलगाववादियों के साथ मिलकर के, क्योंकि लोग पूछेंगे कि जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये कानून जो लाया जा रहा है 370 को हटाने का, ये तो आप अकेले ला नहीं सकते, ये तो बायलैटरल मसला है, आपने पाकिस्तान से पूछा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक देशद्रोही पॉलिटिकल पार्टी का आरोप लगेगा, ये इसका बैकग्राउंड कैप्टन अमरिंदर ने अभी से ही बना दी है। जी डॉक्टर साहब, तीसरी खबर केजरीवाल की नई नौटंकी पर। दिल्ली की जनता को झूठे वादों में उलझाने वाले केजरीवाल अब उत्तराखंड में भी नए नए वादे कर रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव के लिए अब केजरीवाल ने जनता से वादों की बौछार कर डाली है। केजरीवाल ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही नौकरी में उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण भी देने का ऐलान किया। वहीं जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक परिवार के एक युवा को 5,000 रुपए देने का भी वादा किया है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल दिल्ली की जनता के तो वादे पूरे कर नहीं पाए और अब उत्तराखंड की जनता को भी अपने इसी तरह के झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल की फिलॉसफी बहुत ही साफ है, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि लोग उसे सच मान लें। ये झांसा देने वाले हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरलाल ने वही दांव खेला है जो उन्होंने दिल्ली में खेला। लेकिन एक सवाल का जवाब केजरीवाल को देना चाहिए कि अगर आपके पास इन वादों को पूरा करने का कोई एजेंडा है, कोई फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला दिल्ली में जहां तुम्हारी सरकार है वहां क्यों नहीं लागू करते? दिल्ली में बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे बेरोजगार परिवार हैं जिसका कोई भी आदमी काम नहीं करता है, कोई भी अब जीविकोपार्जन का कोई तरीका नहीं है, तो उन परिवारों को बेरोजगारी भत्ता आप यहाँ दोगे? आपने अब तक दिल्ली में कितने लोगों को नौकरियां दी हैं उसका भी ज़रा हिसाब किताब करके दे दो। अब आप समझिए, उत्तराखंड एक गरीब राज्य है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, खेती भी ज़्यादा नहीं होती है, इंडस्ट्री भी वहाँ पे नहीं है, वहाँ सिर्फ टूरिज़्म के जरिए ही जो सबसे ज़्यादा उन्हें पैसा आता है। दिल्ली में तो सब कुछ है। यहाँ आप ये जो वादे आप उत्तराखंड के लोगों को के लिए कर रहे हैं, क्या वही वादे आप दिल्ली के लोगों के लिए पूरा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो उत्तराखंड के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये झांसा देने आया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। उससे पहले सीएम योगी ने पिछले 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किए। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते थे, लेकिन योगी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त कर दिया और माफियाओं को जेल में डाल दिया, यानी अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से योगी सरकार ने यूपी में काम किया है, यूपी की दिशा और दशा दोनों बदल गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो एक नई प्रथा प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति में डाली है वो काबिल तारीफ है। डेमोक्रेसी में सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो होती ही है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी होती है। मतलब ये कि आप जो वादा करते हैं उसको आप पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया
ट्रेंड शुरू किया है कि चुनाव से पहले जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, कोई मुख्यमंत्री फिर से अपने आप को रीइलेक्ट करवाना चाहता है तो उसे जनता के सामने अपने काम काज का पूरा लेखा जोखा पेश करना होगा। और आज की तारीख में तो झूठ बोल करके कोई बच नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि भाई सड़कें बनी हैं, उज्ज्वला योजना में लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं, गैस के चूल्हे दिए गए हैं, लोगों के घर में बाथरूम बनाया गया है, जिनके पास मकान नहीं थे उनके मकान बनाए गए हैं, तो आप इस तरह के झूठे ऐलान तो कर सकते नहीं हैं, क्योंकि तुरंत सोशल मीडिया में और मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। वो बताएगा कि भाई यहाँ पे ये सड़कें नहीं बनी हैं, उज्ज्वला योजना में ये नहीं हुआ है, वहाँ लोगों के टॉयलेट्स नहीं बने हैं, तमाम तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया और जिस डंके की चोट पे उन्होंने आज ऐलान किया है, ये विपक्षियों के सामने एक चुनौती दी गई है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये सारे काम किए हैं, तो विपक्ष उन सारे दावों को झूठा साबित करके दिखाए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इमरान खान पर। तालिबान का राग अलापने वाले इमरान खान चौतरफा घेरे तो तुरंत पलटू राम बन गए और अमेरिका की तारीफ करने पर उतर आए हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर लिए गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले का बचाव किया है। इमरान ने कहा कि बाइडेन का फैसला एक समझदार कदम था और इसके लिए उनकी अनुचित आलोचना की जा रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान अचानक से पलटू राम बन गए हैं, अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, अब कौन सी नई चालबाजी है? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई राहुल गांधी है तो वो इमरान खान है। पता नहीं क्या खा पी करके ये कुछ से कुछ बयान दे देते हैं। अचानक इनको शौक चढ़ गया कि वो CNN के रिपोर्टर को बुला करके आपने इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें आपने इस तरीके से अपने आप को पेश किया कि जैसे आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं। आपने बिल्कुल तालिबान के ऊपर जितने सवाल और आरोप लग रहे हैं उन सबको डिफेंड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये इंटरव्यू अमेरिका में दिखाया गया, उस बाकायदा CIA की तरफ से या पेंटागन की तरफ से बाजवा को फ़ोन गया हुआ कि ये तुम्हारा प्रधानमंत्री, ये ही इज़ गॉन आउट ऑफ हिज हेड। वो इस तरीके से अगर सब कुछ करेगा तो पाकिस्तान को तो फिर दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, ये सारे प्रतिबंध वगैरह सब कुछ लग जाएंगे। और इमरान खान तो बाजवा का कठपुतली है, वहाँ की सेना का वो कठपुतली, वहाँ पे सरकार चलती नहीं, वहाँ पे आर्मी सरकार चलाती है। तो उनको कहा हुआ कि भाई अब ज़रा तुमने CNN के कैमरे के सामने कुछ ज़्यादा ही तुमने बोल दिया, अब ज़रा पलटू राम बन करके दिखाओ और सीधे सीधे जो बाइडेन साहब के तारीफ में आप कसीदा गढ़ो। और इसलिए वो अपना वो दायित्व आदेश बाजवा का मान रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। आप कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सदा के लिए किसी को आप छल नहीं सकते। पाकिस्तान की पोल अब धीरे धीरे खुल रही है और यकीन मानिए तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ही गहरा वज्रपात होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।